हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। वार्ड में कई दफ़ा पेशेंट कंप्लेन करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, जिसे कब्ज़ भी कहते हैं। तो वार्ड में भी हो सकता है, घरों में भी मोस्टली कई दफ़ा मसले हो जाते हैं लोगों को। तो कॉन्स्टिपेशन की जो कब्ज़ की है बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं। वैसे तो नॉर्मली तो यही है कि वाटर का इंटेक इंक्रीज़ करते हैं, या फिर हम उन्हें इसबगोल का जो छिलका है, जो हस्कफी इसबगोल है, उसे वो एडवाइस करते हैं। अगर उन सब से भी ठीक ना हो रहा हो तो ये फिर जो क्लीन अनीमा है, ये जो बॉटल आपके सामने है, ये फिर हम यूज़ करते हैं जो वार्ड के अंदर पेशेंट हो। ये प्री ऑपरेटिव भी यूज़ कर लेते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव भी यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव कई लोग होते हैं जिन्हें एक हफ़्ते तक वो नहीं कब्ज़ होती है, पखाना नहीं आता, तो उनमें यूज़ करते हैं। तो ऊपर 3 पोजीशन बनी हुई हैं, कैसी पोजीशन है, कैसे करना है। और नीचे उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा भी हुआ है किस तरह इसे यूज़ करना है इस बोतल को। तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ये जिनको मसला है वो लोग घर में भी यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर से मशवरा करने के बाद। तो मोस्टली ये जो बॉटल होती है इसके अंदर 135 ml होता है। तो 120 ml जो होता है वो तो हम कोशिश करते हैं कि जब एनीमा करते हैं तो वो यूज़ हो जाए। 15 ml जो है वो बच जाता है, वो 15 ml यूज़ नहीं होता, वो बॉटल के अंदर ही रह जाता है। तो इसे जो कैप को ओपन करेंगे हम, तो ये स्टिकर उतारेंगे, कैप को ओपन करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ये जो इसकी टिप है वो रेक्टम के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। उससे पहले लुब्रिकेंट एक लगाएंगे कि वो इजीली जो टिप है वो अंदर चली जाए। इसके ऊपर लिखा भी होता है, जैसे ये सामने लिखा हुआ है 135 ml। तो टोटल कंपोजिशन जो होती है वो 135 ml होती है, लेकिन जो डिलीवर करते हैं वो 125 ml तक होता है। 15 ml जो बोतल पे जैसे पहले बताया रह जाता है, वो डिलीवर नहीं होता। निम्न को यूज़ करने का ये फ़ायदा है, किसी भी तकलीफ़ के बगैर आपका 2 से 5 मिनट के अंदर जो है वो पखाना खारिज हो जाएगा, जो आपकी कब्ज़ है वो फिर रिलीज़ हो जाएगी। ये हम पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव और बाकी भी जो मोस्टली हैं टू हेल्प इन रिलीव ऑफ द फीकल और द बेरियम इन्फेक्शन। तो ऐसी कई सारी सिचुएशन होती हैं जिसमें हम इसे यूज़ करते हैं। ये वाली जो हैं ये सपोजिटरीज़ होती हैं, ये नापा की सपोजिटरीज़ हैं, ये इसे कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ नहीं करते। ये आज हमने यूज़ किए तो मेरे था कि ये भी मैं आपको बताऊं। तो ये पैरासीटामोल होती हैं 125 mg। ये जो बच्चे होते हैं छोटे, जिन्हें बुखार ज़्यादा हो और कंट्रोल ना हो रहा हो, तो उसमें ये नापा सपोजिटरीज़ हैं वो यूज़ करते हैं। जब बच्चा पेन की कंप्लेन करे और वो टैबलेट और सिरप से ठीक ना हो रहा हो, तब भी फिर हम इसे यूज़ करते हैं। थ्रू रेक्टम इसे इंसर्ट करते हैं, तो फिर जिससे आहिस्ता आहिस्ता जो फीवर है वो कम हो जाता है। तो ये जो थ्रू रेक्टम से इंसर्ट करते हैं, इसका इसलिए करते हैं कि इनका जो मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो बाकी ये जो हैंड सैनिटाइज़र है, तो जो हम वार्ड में होते हैं तो मोस्टली बहुत फ्रीक्वेंटली इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जब डिफरेंट पेशेंट्स को चेक करते हैं तो आपको पता है कि हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको डिफरेंट पेशेंट चेक करने होते हैं, तो हर पेशेंट के बाद आपको जो अपने हाथ हैं वो सैनिटाइज़ करने चाहिए, क्योंकि एक पेशेंट का जो मर्ज़ है वो दूसरे पेशेंट को मुंतकिल ना हो पाए, क्योंकि हज़ारों मसले हो सकते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यू होती है हैंड सैनिटाइजेशन की। क्लीन एनीमा यूज़ करने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यू गाइस फील फ्री टू आस्क। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।